हेलो फ्रेंड, मैं शिव कुमार आज आप लोग के सामने लेके आया हूँ दिल्ली गवर्नमेंट डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो न्यू हाउस प्लान लेकर आया है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। जो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने नया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नया जो हाउस अलॉटमेंट का प्लान लेके आया है उसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये प्लान 30 जून 2023 को आया है और इसमें फ्लाइट्स जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट होंगे। तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो फ्लाइट अलॉट होंगे उसके लिए ये फेज 4 अलॉटमेंट है। इसका जो स्कीम है वो स्कीम का नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फेज 4। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरा जो एलिजिबिलिटी है वो 18 वर्ष का आयु होना चाहिए मिनिमम। इसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगा उस ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो फैमिली इनकम होना चाहिए वो 10 लाख से कम होना चाहिए और जो कि सर्टिफिकेट का जरूरी पड़ेगा जो कि आपको ऑफिसर और अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट बनाना होगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो अगर आपका कोई भी हाउस दिल्ली में 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया में दिल्ली में आपको पहले से ही अगर घर है तो आप इस प्लान में एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग जो ये फ्लाइट्स है इसमें लगभग 5,623 फ्लाइट हैं जिसमें कि 2 बीएचके 1 बीएचके और 3 बीएचके फ्लाइट शामिल हैं। ये जो फ्लाइट्स है उसका अलग अलग लोकेशन पे इसका अलग अलग तरह के फ्लाइट्स इसमें दिए गए हैं जिसमें कि अगर हम देखेंगे 3 बीएचके फ्लैट तो 3 बीएचके फ्लैट जो है वो केवल जसोला में है जो कि जसोला के पॉकेट 9 बी में है। इसका 41 फ्लैट्स है टोटल और इसका जो एरिया है वो एक 162 से 177 स्क्वायर मीटर का है और इसका जो रेंज है वो 2 करोड़ 8 लाख से 2 करोड़ 18 लाख के बीच का रेंज है। इस रेंज में आपको ये फ्लैट्स मिलेंगे। 2 बीएचके जो है यह नरेला और द्वारका दो जगह है। जो नरेला है उसमें सेक्टर A1 के 4 में है पॉकेट 1 सी में जिसमें 149 फ्लैट्स है और द्वारका में जो है वो 19 बी में है पॉकेट 3 में जिसमें कि 50 फ्लैट्स है और इसका स्क्वायर मीटर जो है नरेला वाला का 112 स्क्वायर मीटर से 114 स्क्वायर मीटर है और जो द्वारका वाला है उसका 119 से 129 स्क्वायर मीटर है और इसका जो रेंज है नरेला वाले का 1 करोड़ रुपये है और अप्रोक्स और जसोला वाले का जो है वो 1 करोड़ 23 लाख से 2 करोड़ 1 करोड़ 33 लाख तक का है।
अब जो है 1 बीएचके फ्लैट जो है वो नरेला, रोहिणी, सिरसापुर, लोकनायकपुरम ये सब में है। तो इनका जो प्राइस रेंज है वो 13.7 लाख से लेके 28 लाख तक का ये फ्लैट है, जिसमें अलग-अलग जगहों पर आप अलग-अलग तरीके से अलग-अलग रेंज का और फ्लैट्स है, और इसका स्क्वायर मीटर जो होगा वो 33 स्क्वायर मीटर से लेके 54 स्क्वायर मीटर तक का ये फ्लैट्स है। तो ये टोटल 5623 फ्लैट है, जिसमें कि ये जो प्राइस हम लोग देख रहे थे, इसमें जो है वो कन्वर्जन चार्ज और वाटर चार्ज, वाटर कनेक्टिविटी चार्ज जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं था। तो वाटर कनेक्टिविटी चार्ज जो है 2000 रुपये है। उसके बाद जो कन्वर्जन चार्ज है वो अलग-अलग जगहों के लिए अलग-अलग है। जैसे 1 बीएचके का अगर नरेला, रोहिणी, लोक नायकपुरम और सिरसापुर में है तो 1 बीएचके का 28,080 रुपये, 2 बीएचके का 39,825 रुपये, 3 बीएचके का 58,590 रुपये है। और जसोला और द्वारका में जो है वो 1 बीएचके का 37,530 रुपये, 53,055 रुपये 2 बीएचके का, और 3 बीएचके 78,030 रुपये है। तो ये जो फ्लैट्स हैं ये इतने प्राइस में टोटल आपको मिलेंगे। इसका एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन आपको डीडीए का जो साइट है, उस डीडीए के साइट पे आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। इसका फ़ी जो है, एप्लीकेशन फ़ी 1180 रुपये है, और यह एप्लीकेशन 30 जून से लेके 10 जुलाई तक ये एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। इसका जो डीडीए का साइट है, उस साइट पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि ये साइट है। इस पे आप जाइएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन क्रिएट करना होगा। इस लॉगिन क्रिएट में आप अपना नाम डालिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, पैन कार्ड नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए और जेंडर डालिए। आधार जो है ये कंपल्सरी नहीं है, आधार अगर आपको डालना है डालिए, अदरवाइज नहीं डालिए। इसके बाद आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने के बाद आपका यूज़र आईडी यहाँ बन जाएगा, और आपका लॉगिन जो है और एक सेकंड पे जाएगा जिसमें आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो गया। इस रजिस्ट्रेशन को यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पेज पे जाके यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाके यहाँ पे आप आपका यूज़र आईडी जो यहाँ होगा वो आपका पैन कार्ड नंबर होगा। आप यहाँ यूज़र आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और कैप्चा डालिए, और यहाँ पे आप लॉगिन करके आप फॉर्म में जा सकते हैं, और फॉर्म में वहाँ पे आपको जो डिटेल भरना होगा, वो डिटेल आप भर के अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पहले पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आपका फ़ी जो है इनिशियल फ़ी 1180 रुपया पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद आपको डिटेल भरने होंगे, फ्लाइट का जो भी ऑप्शन चूज़ करना होगा, आपका लोकेशन चूज़ करना होगा, और सारा डिटेल डालने के बाद आप जो है सबमिट कीजिएगा, तो आपको ये आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका ये जो भी है आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, और यह अलॉटमेंट जो है ये आपके जब भी आप अप्लाई करेंगे आपका पेमेंट जैसे ही आएगा, उस पेमेंट का जो भी होगा उस पेमेंट के आधार पे आपको अलॉट किया जाएगा।
ये जो अलग-अलग फ्लाइट्स हैं, अलग-अलग 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके है, उसका अलग-अलग अमाउंट है। बुकिंग अमाउंट जो है 1 बीएचके जो लो कैटेगरी वाला है, उसका 50,000 बुकिंग अमाउंट है। जो 1 बीएचके जनरल कैटेगरी है, उसको 1 लाख का बुकिंग अमाउंट है। 2 बीएचके का 4 लाख बुकिंग अमाउंट है और 3 बीएचके जो है वो 10 लाख का बुकिंग अमाउंट है। ये जो बुकिंग अमाउंट है, ये सारे ईडब्ल्यूएस फ्लाइट के लिए है। ये बुकिंग अमाउंट आपका जो भी अलॉटमेंट होगा फ्लाइट, उस फ्लाइट्स में आपका बुकिंग अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा आपके कॉस्ट में। और अगर आपने सरेंडर किया या कैंसल किया, तो आपका बुकिंग अमाउंट कैंसल हो जाएगा, वो नॉन रिफंडेबल बुकिंग अमाउंट है। कॉस्ट जो होगा पेमेंट का, वो 60 डेज के अंदर आपका जो भी पेमेंट फाइनल पेमेंट होगा अलॉटमेंट के बाद, वो 60 डेज के अंदर आपको पे करना रहता है। और उस 60 डेज के बाद अगर आप पे नहीं कर पाए, तो आपको 30 डे का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा और उस 30 डे पे आपको 11% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो ये आपका जो कॉस्ट है, वो चाहे आप लोन के माध्यम से लें या फिर कैश पेमेंट करें, ये सारा आपको 60 डेज़ के अंदर ही आपको पे करना होगा। ये अलॉटमेंट जो होगा, वो रजिस्ट्रेशन जैसे होता है, उसी तरह अलॉटमेंट भी आपका ऑनलाइन प्रोसेस से होगा। और वो 24 आवर के बुकिंग अमाउंट पेमेंट के 24 आवर्स के अंदर आपका अलॉटमेंट शो हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉटमेंट हो रहा है। इसका जो एप्लीकेशन टाइम है, वो 30 जून से ओपन हुआ है और ये 10 जुलाई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10 जुलाई तक अप्लाई कीजिए और बुकिंग अमाउंट पे करना होगा, और उस बुकिंग अमाउंट पे करने के बाद आपका अलॉटमेंट आएगा और अलॉटमेंट आने के बाद आप उसका पेमेंट 60 डेज के अंदर करना होगा। तो ये जो है कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए हैं, जो कि आप अगर फ्लाइट्स को आप विज़िट करना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई करने से पहले फ्लाइट्स विज़िट करना चाहते हैं, तो कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी दिया गया है। इस पर्सन को कॉन्टैक्ट करके आप जसोला का जैसे है अलग, नरेला का अलग, द्वारका का अलग, तो आप जिस भी क्षेत्र में विज़िट करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में विज़िट करके आप इन कॉन्टैक्ट पर्सन से कॉन्टैक्ट करके आप विज़िट कर सकते हैं और फ्लाइट्स देख सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेशन कीजिए और आपको अलॉटमेंट होगा, और ये आपको 60 डेज़ के बाद जब आप फाइनल पेमेंट कर देते हैं 60 डेज़ के अंदर, तो आपका ये रजिस्ट्री होगा डीडीए रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो ये इसके कुछ नियम थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आपको सारे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में और डिटेल्स के बारे में सही से समझ आ गया होगा। तो आप टाइम से पहले इसको अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू।